हेलो दोस्तों, मैं आपका बायोलॉजी मेंटर डॉक्टर पंकज। और अभी हम लोग बात करने वाले हैं। आप फाइनली जो क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने जा रहे हैं नीट के उसके बारे में। तो मैं दो तीन बातें आपसे कहना चाह रहा हूं कि जब आप जा रहे हो पेपर देने अभी, तो दो तीन बातों पे आप ध्यान दोगे। और यही संदेश है मेरी ओर से आपके लिए फाइनली। ठीक है, आपने प्रॉपर जो है आपने अपनी तैयारी कंप्लीट कर ली होगी। दो तीन बहुत छोटी छोटी बातें, आप इस पे जरा ध्यान दीजिए। तो सबसे पहली बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, आप उसको ध्यान से पढ़िए। और उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते वक्त आप उस क्वेश्चन का जो मेन पार्ट है आप उसको अंडरलाइन करिए। तो मेरा पहला पॉइंट ये है, मैं पहली बात आपसे ये कहना चाह रहा हूं, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। आप सवाल को ध्यान से पढ़िए और उस क्वेश्चन में जो उसका मेन पार्ट है आप उसको अंडरलाइन करिए। अगर आप उस क्वेश्चन के मेन पार्ट को अंडरलाइन करेंगे तो सवाल गलत होने की पॉसिबिलिटी एकदम घट जाएगी। जैसे इस पहले पॉइंट के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। आप इस वाले सवाल को जरा देखिए। देखिए क्या कह रहा है, इन विच फेज ऑफ मियोसिस। मियोसिस का वो कौन सा फेज है जहां पे कियाजमेटा बनता है, कियाजमेटा का फॉर्मेशन होता है। तो भाई अगर आपने इस सवाल को पढ़ा, तो भाई हमें इस सवाल को पढ़ने के बाद हमें यह पता लगा कि इस सवाल का जो मेन पार्ट है वो क्या है, कि वो कियाजमेटा बनने के बारे में पूछ रहा है। तो जैसे ही हम कियाजमेटा वाले पोर्शन को हाईलाइट किए हैं, उसको अंडरलाइन किए हैं, तो हमारा ब्रेन एकदम सही सही रीड किया कि भाई ये कियाजमेटा के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, ये क्रॉसिंग ओवर के बारे में नहीं पूछ रहा है या एक किसी और के बारे में नहीं पूछ रहा है। तब आप इसका करेक्ट आंसर कर पाओगे। और आपको मालूम है कि आज मेटा का फॉर्मेशन कहां होता है? डिप्लोटिन फेज में होता है। कहां होता है? डिप्लोटिन में। तो इस प्रकार से गलत होने की पॉसिबिलिटी जो है वो कम हो गई। नहीं पता लगे आप ये लिखा हुआ कियाज मेटा और आपने पढ़ा क्रॉसिंग ओवर। तो अंडरलाइन करने से क्या हुआ? अंडरलाइन करने से यह हुआ कि आप क्वेश्चन का जो सबसे मुख्य पार्ट है आप उस पर फोकस्ड हो गए। सबसे पहली बात यह थी। दूसरा पॉइंट हमारा यह है, दूसरी बात मैं आपसे यह करना चाह रहा हूं कि आप क्वेश्चन जब भी पढ़ें तो फाइनली आप ये पढ़ें कि उसमें करेक्ट के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि इनकरेक्ट के बारे में। रीड क्वेश्चन केयरफुली, व्हाट इज आस्किंग। आप सवाल को ध्यान से पढ़िए, आपसे क्या पूछा जा रहा है। आपसे करेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है कि इनकरेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है ना? तो आपको यह भी ध्यान देना है, नहीं पता लगे कि पूछा जा रहा है कौन सा इनकरेक्ट है और आप बता रहे हो कौन सा करेक्ट है। ठीक है, जैसे इस दूसरे पॉइंट के लिए आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं। या देखिए जरा, ये कोई सवाल है, इसमें ऊपर 3 4 5 स्टेटमेंट दिए होंगे। मान लेते हैं 3 4 दिए होंगे, जो भी दिया होगा। और कह रहा है इन एबव मेंशन स्टेटमेंट, ऊपर यहां पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कि उनमें से कितने नॉट इनकरेक्ट, इनकरेक्ट नहीं है। ये नहीं पूछ रहा कि इनकरेक्ट है, कह रहा है कि कौन से, मतलब इसमें कितने स्टेटमेंट हैं कि जो इनकरेक्ट नहीं है। ठीक है, तो आपने क्या यहां पे पढ़ा? नॉट इनकरेक्ट। तो आपको इनकरेक्ट नहीं बताना, आपको बताना है नॉट इनकरेक्ट, जो इनकरेक्ट न हो। अच्छा, इनकरेक्ट न हो कहने का क्या मतलब है? वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है? वो आपसे पूछना चाह रहा है कि कितने स्टेटमेंट उसमें करेक्ट है। ठीक है, तो दूसरी बात, आप ध्यान दोगे, आप सवाल को ध्यान से पढ़ोगे और आप बताओ भाई आपसे क्या पूछा जा रहा है। आपसे करेक्ट पूछा जा रहा है कि आपसे इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। ये हमारा पॉइंट नंबर 2। ठीक है, तीसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि भाई सब कुछ करने के बाद, है ना, आपको बबल बिल्कुल सही तरीके से भरने हैं। बबल में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो फिल द राइट बबल। तो राइट चॉइस का जो बबल है वही आप फिल करें। मैं एग्जांपल आपको एक दिखाता हूं। जैसे मान लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 45 जो भी है, क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 का जो आंसर है आया 2। कितना आंसर आया है? 2 आंसर आया है। इसके ऑप्शन देखिए, पहले ऑप्शन में दिया है 4, दूसरे में दिया है 3,
तीसरे में दिया है 2 और चौथे में दिया है 1। तो आप खुद बताओ कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। उसका आंसर 2 आया है और 2 आंसर जो है किस ऑप्शन में दिया है, तीसरे में। तो हमें कौन सा बबल हमें फिल करना है, हमें तीसरे नंबर वाला बबल फिल करना है, इसी में 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये तो हुआ कि हमने जो है इसमें हमने करेक्ट बबल भर दिया, ये तीसरा है। कभी कभी क्या है, कभी कभी ऐसा होगा, जैसे मान लीजिए आपका आंसर आया है 2 और आप बबल भरते वक्त क्या किए हैं, जो दूसरे नंबर वाला बबल है आपने उसी को भर दिया। लेकिन अगर आप देखिए, अगर आपने दूसरे नंबर वाला बबल भरा है तो आपने आंसर क्या मार्क कर दिया, 3 मार्क कर दिया। तो आपको करेक्ट बबल भरना है। तो अगर आपने ऐसा किया, आपने आंसर देखा 2 और आपने लगा दिया कि दूसरे वाला बबल भर दिया, तो आपका ये आंसर क्या हो चुका है, गलत हो चुका है। तो आपको बबल बिल्कुल सही सही भरना होगा। ठीक है, तो ये 3 बातें हैं, आप जरूर ध्यान देंगे। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, भाई पहली नजर में जैसे ही आपके सामने जब आप पेपर खोलेंगे तो आपको लगेगा बहुत टफ पेपर आया। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप पेपर के पेजेस पलटिए और कुछ देर बाद आप देखेंगे कि नहीं, आप जो पढ़े हो सिर्फ वही सवाल आए। तो पहले नजर में पेपर को देख के बिल्कुल नहीं घबराना है। ठीक है, तो बस इतनी सी हमारी बात है। और बाकी आप पेपर देख आइए और फिर बताइए कि कैसा गया। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।